सो हाय गाइस। आज हम लोग पार्ट 3 टॉप 100 ऑल कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुल रन में हम लोग किस किस कॉइन को होल्ड कर सकते हैं एंड रीज़न क्या है, वो सारा चीज़ मैंने आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड आज का वीडियो जो है पार्ट 3 होने वाला है। टोटल ये पार्ट 4 वीडियोज़ में कम्प्लीटली डिवाइड होने वाली है एंड पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पे फाइनल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट 4 भी जल्दी से आएंगे, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रख लेना अगर आप लोगों ने जॉसन चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पे टॉप 100 ऑल कॉइन एक्सप्लेन पार्ट 1 किया, यहाँ पे पार्ट 2 किया, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे पार्ट 3 का डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग किस किस कॉइन को पिकअप कर सकते हैं एंड वो क्यों कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो मार्केट आज जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ है एंड BTC ऑलरेडी यहाँ पे $64,000 पहुंच चुका है एंड 24 आवर्स में 158 एंड 7 डेज में 2.88% यहाँ पे पम्प भी हो चुका है, ठीक है। एंड आज की पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या चीज़ को कवर करने वाले, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 3 होने वाला है एंड पार्ट 4 भी आप लोगों को जल्द ही आएंगे। तो गाइज हम लोग आज बात करेंगे डीपिन क्रिप्टो का नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का रेवोल्यूशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग डीपिन का प्रोजेक्ट भी अपने पास कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए ताकि हम लोग जो है ना इजीली अपना जो पोर्टफोलियो का मेंटेन कर सकते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप लोगों को मैंने 2-3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड आज की जो टॉपिक है डीपिन क्रिप्टो का नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे रेवोल्यूशन होने वाला है। डीपिन डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का गोल है। दुनिया भर के लोग अपने कंप्यूटर स्टोरेज, इंटरनेट बैंडविड्थ या जीपीयू पावर का नेटवर्क के साथ शेयर करेंगे और रिवॉर्ड्स अर्न करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि कम्युनिटी का हो, ठीक है। याद रखो डीपिन सेक्टर एग्जिस्टिंग जरूरी है लेकिन ये अब भी डेवलपिंग स्टेज में है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अपना रिस्क प्रोफाइल को हिसाब से ही यहाँ पे करना है, ठीक है। रिस्क को मेंटेन करके ही करना है। अगर आप लोग डीपिन प्रोजेक्ट को होल्ड कर रहे हो तो आपके पास एक नंबर कॉइन में रेंडर कॉइन होना जरूरी है। रेंडर क्या करता है वो देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइज जीपीयू मार्केट प्लेस जहाँ आइडियल जीपीयू पावर का रेंट किया जा सकता है। एआई, एनिमेशन, गेमिंग और मूवी की इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ने पर रेंडर को फ़ायदा मिल सकता है। मतलब यहाँ पे डीपिन प्रोजेक्ट में आप लोग नंबर 1 में रेंडर को रख सकते हो एंड नंबर 2 में फाइल कॉइन, ठीक है। फाइल कॉइन बहुत पुरानी कॉइन है एंड इसकी ऑल टाइम हाई की बात कर लेंगे तो बहुत ऊपर जाके आया हुआ है। अभी के टाइम पे ये बहुत लो प्राइस में अपने को यहाँ पे मिल रहा है। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क यूज़र अपनी अनयूज स्टोरेज शेयर करते हैं और रिवार्ड्स अर्न करते हैं। ये डिसेंट्रलाइज स्टोरेज का एक स्टेबलाइज नाम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करके देख लेते हैं कि कितना मतलब फाइल कॉइन का अभी क्या रेट चल रहा है एंड इसने ऑल टाइम हाई कितना लगा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल फाइल कॉइन को सर्च करेंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 70 पे ये कॉइन रैंक करता है और यहाँ पे जो है ना 635.5 का यहाँ पे मार्केट कैप है एंड ऑल टाइम हाई की बात कर लेते तो आप लोग देख सकते हो $225 यहाँ पे लगा चुका है, जबकि अभी के टाइम पे 0.79 सेंट पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना डाउन है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री करके रख लेते हैं तो अगर ये ऑल टाइम हाई का तो छोड़ो $6 से $7 तक भी जाता है तो अपना यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 93.05% यहाँ पे डाउन है, ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है $237 का है एंड 99.66% यहाँ पे ऑल टाइम हाई से लो है। मतलब ये बिल्कुल बॉटम से भी बॉटम में गिरा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं एंड स्केल लगा लेते हैं। यहाँ से हम लोग जो है ना इसको जो है $14 भी जाता है तो कितना परसेंट का ग्रोथ होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो का हिस्सा आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हो। इसी तरह आकाश नेटवर्क ये भी डिसेंट्रलाइज का जो प्रोजेक्ट का अच्छी डेवलपिंग यहाँ पे हो रहा है। उस ऐसे ही SNT एंड ATH में को भी आप लोग देखते हो थोड़ा बहुत आप लोगों ने यहाँ पे जो है अपना करके रख लेना है, ठीक है। तो डीपिन प्रोजेक्ट में आप लोगों ने सबसे पहले रेंडर, फाइल कॉइन, आकाश, SNT एंड ATH को आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे रख सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे चैप्टर 9 में हाई रिस्क मुनसूट कॉइन। यहाँ पे ये कॉइन इतना ज़्यादा रिस्क है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम, मतलब चले तो ये चांद तक चलेंगे, नहीं तो ये शाम तक ही ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे कॉइन है। मतलब यहाँ पे आप लोग अपना पोर्टफोलियो का बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये किस तरह से काम, ये कॉइन बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ठीक है, या फिर बिल्कुल ये जीरो भी यहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है वो आप लोगों ने देख लेना। उसके लिए नंबर 1 पे है आप लोग स्टोरी आईपी टोकन को यूज़ कर सकते हो। दूसरा बेरा चेन, तो गाइस ये सब टोकन में आपको मूनशूट प्राइस में एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा पेशेंस और डिसिप्लिन की भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब यहाँ पे ये टोकन का कोई भी भरोसा यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो चले तो बस शाम तक ही चले, ना चले तो ये शाम तक ख़त्म भी हो सकता है। तो नंबर 1 पे आप लोग स्टोरी आईपी को देख सकते हो। स्टोरी प्रोटोकॉल जो है किस तरह से काम करता है आप लोग यहाँ पे रीड करके देख सकते हो। एंड दूसरे नंबर पे आप लोग बेरा चेन को देख सकते हो। तीसरे में मूवमेंट मूव को, फोर्थ में फ्यूल FUEL को देख सकते हो। एंड फिफ्थ में जो है एविल को भी आप लोग यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी देख सकते हो। एंड सॉरी कैश को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये सब चीज़ आप लोगों को मूनशूट प्रोजेक्ट में दिखता है। मतलब यहाँ पे रिस्क आपको बहुत ज़्यादा रहेगा एंड रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे होने की चांसेस है। तो यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा सा हिस्सा यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को मेरा टॉप 20 ऑल कॉइन पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल दूंगा। ये सिर्फ एजुकेशन एग्जाम्पल है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो ना इन्वेस्टमेंट करेंगे ब्लू चिप फाउंडेशन में 40%, अपना 100% में 40% हम लोग किस में करेंगे कि मतलब कम रिस्क रहे। जहाँ पे ब्लू चिप फाउंडेशन बोली तो आप लोग नंबर 1 पे इथेरियम, नंबर 2 पे सोलाना, नंबर 3 पे चेनलिंक, एवलांच एंड सुई। रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और लॉन्ग टर्म का एडप्शन यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। तो इसमें भी आप लोगों ने इथेरियम में 50%, सोल में 10%, चेनलिंक में 5%, एवलांच में 5% एंड सुई में 5% करके टोटल आप लोग यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो का 40% आप लोग ब्लू चिप फाउंडेशन में लगा सकते हैं। अब दूसरी बात हम लोग लेयर 2 की बात कर लेते हैं। तो लेयर 2 में आप लोगों ने टोटल अपना पोर्टफोलियो का 15% यहाँ पे रख सकते हो। उसमें आप लोग आर्बिट्रम में 5%, ऑप्टिमिज्म में 4%, पॉलीगॉन में 3% एंड मेंटल में 3% रख सकते हो। रीज़न क्या है, इथेरियम का स्केलिंग जो ना स्केलिंग का टीम्स ये मतलब इथेरियम लेयर 2 जो भी आप लोगों का इथेरियम का स्कैल्पिंग है वो यहाँ पे लेयर 2 का प्रोजेक्ट करता है। उसमें से टॉप प्रोजेक्ट आप आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन एंड मेंटल को यूज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपना पोर्टफोलियो का 3% AI एंड डिपिन में। टोटल आपका यहाँ पे 20% होना चाहिए, जिसमें रेंडर में 5%, बेटेंसर टाओ में 5% एंड FET में 4%, आकाश नेटवर्क में 3% एंड ATS में 3% यहाँ पे लगा सकते हो। रीज़न क्या है, AI और डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने AI एंड डिपिन के प्रोजेक्ट में अपना पोर्टफोलियो का 20% यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं RWA सेक्टर की। RWA सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो का 10% यहाँ पे रख सकते हो, जिसमें अंडो में 5% आप लोग देख सकते हो। अंडो यहाँ पे जो है 5% उसमें रख सकते हो एंड पेंडल में 3% एंड मैपल फाइनेंस में आप लोग 2% रख सकते हो। मतलब अपना पोर्टफोलियो का पूरा यहाँ पे 10% ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें अंडो, पेंडल एंड मैपल फाइनेंस आएगा। रीज़न क्या है, टोकनाइजेशन और ऑनचेन फाइनेंस में यह काम करता है। RWA जिसमें नंबर 1 पे है अंडो, सेकेंड में पेंडल एंड थर्ड में मैपल फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं DeFi के, ठीक है। DeFi में आपका पोर्टफोलियो का 10% ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, जिसमें आप लोग आबे में 4%, हाइपर लिक्विड में 3% एंड इंजेक्टिव में 3% लगा सकते हो। रीज़न क्या है, लैंडिंग और ट्रेडिंग और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सर्विस का यहाँ पे देता है, तो 5 में। अब हम बात कर लेते हैं मूनशूट एलोकेशन का, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क वाला कॉइन में आप लोग किस तरह से यहाँ पे काम कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम परसेंट यहाँ पे लगाना है, अपना पोर्टफोलियो का 100% में से 5% लगाना है, जिसमें बेरासन, स्टोरी, मूवमेंट, एवल एंड फील को। रीज़न क्या है, छोटा एलोकेशन, लेकिन अगर एक भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट जो है यहाँ पे यूज होने की चांसेस है। तो आप लोग यहाँ पे सब कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पोर्टफोलियो की समरी देख लेते हैं एक बार, तो उसमें किस तरह से अपने को करना है। तो ब्लू चिप फाउंडेशन में 40%, लेयर 2 में 15%, AI डिपिन में 20%, RWA सेक्टर में 10%, DeFi में 10% एंड मूनशूट में 5% करके आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। क्यों यार,
डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को बहुत कम कर लेता है, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म विजन और पैशंस जरूरी है। हर सेक्टर का अपना अपना रोल होता है, मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, तो आपके पास सब सेक्टर का यहाँ पे टोकन होना जरूरी है। रिसर्च, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सक्सेसफुल इन्वेस्टर की पहचान है। तो आप लोगों ने यहाँ पे रिसर्च करना, डिसिप्लिन में रहना और रिस्क मैनेजमेंट सक्सेसफुली करना है, ताकि आप लोग भी एक इन्वेस्टर हो, इसका प्रूफ हो जाए, ठीक है। अब हम लोग जो है इसकी सारे बात करने के बाद अपने को क्या है, किस तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, मैंने आप लोगों के पास पार्ट 1 यहाँ पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसमें हम लोग ने बेस्ट क्रिप्टो कॉइन एवरी इन्वेस्टर शुड नो, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देख सकते हो किस किस टोकन को कितना कितना पार्ट में अपने को बाई करना है। सेकेंड पार्ट ये हो गया, एंड अभी जो हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑलरेडी कर दिया, एंड नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में हम लोग इस वीडियो को फाइनल करेंगे, एंड उसमें आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अपने को 2026 के बुल रन में अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जॉसन चैनल में पहली टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की जरूर प्रेस करके रखें, ताकि आप लोगों को जॉसन चैनल की वीडियो की सारे के सारे अपडेट मिलता रहे। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब फाइनल पार्ट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।